सरसी थाना के कंप्यूटर ऑपरेटर ललित कुमार दास का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, जिसमें ललित कुमार दास के साथ किसी भी तरह की मारपीट या टॉर्चर की पुष्टि नहीं हुई है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही अभी कई बिंदुओं पर जांच जारी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से इस मामले का खुलासा किया जा सकता है। मीडिया द्वारा जब पूछा गया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है तो क्या इसे आत्महत्या मान लिया जाए, इसका जवाब देते हुए पुणे एसपी ने कहा कि पुलिस अभी इसे नहीं तो हत्या और नहीं तो आत्महत्या मान रही है, क्योंकि अभी केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आया है। अभी कई और रिपोर्ट आना बाकी है। जब तक हम सभी रिपोर्ट का विश्लेषण नहीं कर लेते हैं तब तक किसी ठोस बिंदु पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। किंतु पुणे एसपी ने कहा कि जांच में पता चला है कि ललित कुमार दास करीब 2 महीने से काफी डिप्रेशन में था। पत्रकारों ने जब पूछा कि आखिरकार किस बात को लेकर ललित कुमार दास डिप्रेशन में था, क्या डिप्रेशन का कारण ऑफिशियल मामला था या फिर उसका व्यक्तिगत मामला था, इस पर पुनिया एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि डिप्रेशन का कारण किसी की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे पब्लिक डोमेन में लाना उचित नहीं होगा और अभी पुलिस परिजनों के आरोप के हिसाब से पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और सारे बिंदुओं पर जांच कंप्लीट हो जाने के बाद ही इस मामले का पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। जो केस कांड दर्ज हुआ था 112 और 113, इसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी हत्या की पुष्टि नहीं हुई है, उसमें कुछ जांच के लिए दिया गया है। उस जांच के लिए उसमें आगे आएगा तभी उसका रिपोर्ट आ पाएगा। जो फाइंडिंग्स आए हैं वो सब उसमें दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि शरीर में केवल जो ऊपर वाले हिस्सा में कहीं भी मारपीट का निशान नहीं पाया गया है। ये जरूर आया है उसमें कि शरीर जो जब पोस्टमार्टम हुआ था और मृत्यु में करीब 24 घंटे का अंतर हो चुका था और शरीर काफ़ी फूल चुका था उसमें, ये सब चीज़ें उसमें आई हैं। अन्य भी और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसको लोग पोस्टमार्टम स्टेनिंग वगैरह कहते हैं, जो खून जब जमा होता है तो उसके कारण से होता है, ये नेचुरल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, वो सब बातें उसमें आई हैं। कमर से ठेवने तक से जला हुआ। मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने जांच में भी किया तो इसमें पाया गया कि ये घटना से पहले मृतक के द्वारा कुछ मैसेजेस वगैरह भेजे गए थे, कुछ व्हाट्सएप पे भी भेजे गए थे, कुछ नॉर्मल मैसेज भी भेजे गए थे उसमें, जिससे ये लग रहा है कि वो कुछ तनाव में भी थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग को मिले हैं जिसमें से लग रहा है कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। उसके अतिरिक्त जो घटनास्थल है वहाँ पे किसी भी तरह की मारपीट या किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती का ऐसा कोई निशान नहीं पाया गया है। इसमें जो डॉक्यूमेंट हम लोग को मिला है उसमें उनके द्वारा लिखा गया है तो उससे स्पष्ट हो रहा था कि वो मेंटली वो डिप्रेशन में चल रहे थे। उनको लग रहा था कि उसमें ऐसी कुछ बातें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जो हम लोग को मैसेज और व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं उससे भी इसी तरफ लग रहा है। इसमें एक बात उठाई जा रही थी कि जो सिलेंडर का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, तो जब हम लोगों ने चेक किया तो सिलेंडर उनके कमरे में था और कमरे की कुछ दिन पहले वाइट वॉशिंग हुई थी और उसमें जो पिंक रंग कलर का इस्तेमाल किया गया था उसके भी दाग उस पर मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि कम से कम 3-4 दिन पहले से वो सिलेंडर उनके पास था। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक जांच से भी ये जो आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी तक फिलहाल ये जांच में है, बाकी जो पोस्टमार्टम कंप्लीट रिपोर्ट होकर आएगा उसके बाद कमर से नीचे ठेवने तक जला हुआ कैसे था? नहीं, जला हुआ का कहीं कोई पोस्टमार्टम में नहीं आया है ये। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी में जब डिकम्पोजिशन होता है तो बॉडी का रंग अलग अलग बदलता है उसमें। इसमें जो आया है वो आया है कि जो कमर वाला हिस्सा में गोल उसमें बताया गया है उसमें, जो कई तरीके कारण से हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जब शरीर फूलता है तो जीन्स का जो यह रहता है वो उसके कारण से गोल होता है। अगर मारपीट होगा तो वो गोल निशान नहीं पड़ेगा। जो जीन्स चूँकि चारों तरफ से रहता है और शरीर फूलता है तो कपड़े का दाग पड़ता है। और एक होता है पोस्टमार्टम स्टेनिंग, जब रक्त का वो बनता है तो वो काला पड़ने लगता है, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग। ये मृत्यु के बाद होता है। तो ये चीज़ उसमें आया है, जलने का कहीं कोई पोस्टमार्टम में मेंशन नहीं है। सर जैसा कि सुना गया है सर ये सुसाइड ही तो जाते हैं, वजह क्या है? नहीं, अभी हम लोग पुष्टि नहीं करें सुसाइड, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। पोस्टमार्टम में हत्या को क्या पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन वो जांच में इसको पेंडिंग रखते हैं। वो जांच रिपोर्ट आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि हत्या है क्या हत्या है। सर जैसा कि सुनने में आया है कि डॉक्टर्स की जो पैनल है उसके रिपोर्ट आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एवं नोटेड फाइंडिंग वेयर एंटी मोर्टम एंड क्या कहते हैं वो डेंजरस टू लाइफ। इसका सर क्या ये मतलब हुआ? देखिए, एंटी मोर्टम का मतलब होता है मृत्यु से पहले, पोस्टमार्टम मतलब होता है मृत्यु के बाद। जी जी ठीक, जब भी कोई घटना होती है उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो घटना से पहले होंगी। अगर फांसी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई आत्महत्या कर रहा होता है तो गर्दन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें गर्दन का जो बोन होता है वो टूटता है, टिश्यूज़ खराब होते हैं, उसको एंटी मोर्टम इंजरी कराएंगे, मतलब मृत्यु होने से पहले की है। और पोस्टमार्टम मतलब होता है मृत्यु होने के बाद शरीर में चेंजेस आए हैं।
एंटी मॉर्टम इंजरीज का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो केवल हत्या से हुआ हो। जो आत्महत्या वाले मामले में भी चीज़ें जो शरीर में होती हैं उसको भी एंटी मॉर्टम इंजरी का। किस तरह का मैसेज किसको कर रहा है? देखिए, चूंकि ये निष्ठा का प्रश्न है इसलिए मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूंगा। परिवार को मैंने बुला के उनको मैसेज दिखाया है, उनको बता भी दिया गया है, लेकिन चूंकि उसका गलत मैसेज जाएगा और उस व्यक्ति से लेना देना नहीं है इस चीज़ को, इसलिए उनका नाम मैं जाहिर नहीं करूंगा। किस तरह का डिप्रेशन में चल रहे थे? अब पता चला कि वो पिछले एक आध महीने से डिप्रेशन में, काफी डिप्रेशन में थे। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिप्रेशन मतलब कितने समय से चल रहे थे, लेकिन जो हम लोगों को मैसेज वगैरह मिला है उसमें ही था। ये आज मैंने उन परिवार को बुला कर साझा किया है उसमें, क्योंकि वो मैसेजेस पब्लिक डोमेन में मतलब लाना उचित नहीं रहेगा, तो किसी की निष्ठा का सवाल है, इसलिए हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे उसमें जांच में भी है, वो परिवार को भी बताया गया। देखिए, इस तरह के मामले हो सकते हैं इसमें, इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। Welcome to Seven Kingdom. Experience magic and adventure together. Our address, Darjeeling Road, behind Baba Loknath Temple, Dagapur, Siliguri, West Bengal. Online bookings are also available. आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।